पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। निये चले जावे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ममता बंदोपाध्याय is known for the genocide of Hindus. That she will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office. पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को तुम्ही स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जावे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है।
ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां? It is with a sense of deep rage that I will now say a few lines in Bangla and then translate it for those who suffer from not only the tyranny of distance but also the tyranny of language. From Sandesh Khali, women from SC, ST, fishermen and farming communities, while speaking to the media, have said, टीएमसी पार्टी लोक देखे जाबे कोन बाड़ीर बऊ देखते सुंदर। Translation: Men of the TMC party will come to homes and check which woman is beautiful. In Bangla, they said to journalists, Ke kom boishi, who is how young? The women of Sandesh Khali have said this to journalists regarding the TMC and their conversation with the husbands of women who are crying out for help. In Bangla, the husbands of these Hindu women were told, Tumi Shami hote paro, kintu tomar kono odhikar nei. The Hindu women's husbands were told, you can be a husband indicating in name only, but you will now have no rights. Then the Bangla women have said to journalists about the TMC, Niye chole jabe rater por rat. They will take us night after night. They say, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রিহাই নেই. Till the time the TMC men were not satisfied, night after night, you have no escape. Ladies and gentlemen of the media, these are the women of Sandesh Khali who are crying out for help, for protection. Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. That she will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office.
cannot be articulated in mere words. The question is, can we as citizens be mute spectators? Who is this man who is charged by the women of Sandesh Khali of mass rape of Bengali Hindu women? And I say this because these women, when they spoke to the media locally, said that they were particularly identified for being married and Hindu. Till now, everybody was wondering who is Sheikh Shahjahan. Now the question is that Mamata Bandyopadhyay has to answer, where is Sheikh Shahjahan? The last time, ladies and gentlemen of the media, you heard of this name is when ED officers were gheraud, injured, pelted with bricks and stones, so much so that the ED gave a statement that 3 of their officers had suffered from injuries which were intended to cause death. Mamata Bandyopadhyay, you have traded the dignity of SC, ST, fishermen, families, and farming communities and their women for your political benefit. Where is Sheikh Shahjahan? And for all those women of Sandesh Khali who came out to talk to media only so they could attract attention to their plight. Section 144 now is applicable in Sandesh Khali so that those women have no opportunity to assemble and speak. So those in the media who work fairly and freely, hear the voice of the women of Sandesh Khali. Become their voice and ask, where is Sheikh Shahjahan? Why would Mamata Bandyopadhyay allow a door-to-door search by TMC Gundas so that young, married Hindu women could be identified and continuously raped? हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुख आता है तो ममता बंदोपाध्याय ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिस पर कार्रवाई हो। इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही हैं, उनको सहयोग देने के बजाय जिनके हाथ में सत्ता भी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी, उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मुहैया कराया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर आप बांग्ला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जर्नलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलिस वाला बाबू खड़ा है। तो गवर्नर बंगाल ने अपनी एक टिप्पणी दी है। मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए अपनी संवैधानिक मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन विषय ये उठता है कि ममता बंदोपाध्याय के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याय के रूप में यात्रा चला रहे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। ममता बंदोपाध्याय ये जानती हैं कि शेख शाहजहां विशेषतः जानबूझकर छोटी उम्र की हिंदू विवाहित महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किए हैं तब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन लोगों ने कार्रवाई की, लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की, उनको सस्पेंड क्यों किया गया? राजनीति छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मानवता की दृष्टि से इस विषय को देखिए।
गवर्नर क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनका विषय है, मैं गवर्नर पर टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं क्योंकि बांग्ला में उन औरतों ने अपना वक्तव्य दिया इसलिए आपको उनका वक्तव्य पहुंचा रही हूं। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप पहुंचे वहां और पूछे कब तक हिंदुओं की बलि चढ़ती रहेगी, हिंदू औरतों का बलात्कार होता रहेगा और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टीएमसी द्वारा। आप संवैधानिक प्रक्रिया जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं संविधान का उल्लंघन करूं, वो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इतना ही कहूंगी, नेवी वेटरन्स को जिस प्रकार से वापस लाया गया वो भारत सरकार के विशेष प्रयासों का एक नतीजा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षानुवर्ष अगर आप उनके ऑपरेशन गंगा को देखें जिसमें यूक्रेन से 22,000 हिंदुस्तानी लौटे थे, सूडान में ऑपरेशन कावेरी में 2500 लोग लौटे थे हिंदुस्तान, नेपाल के अर्थक्वेक में 5,000 हिंदुस्तानी फंसे थे, ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से वो लौटे। वंदे भारत में आपने देखा कोविड के वक्त लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी घर लौटे। तो घर वापसी और राष्ट्र के साथ साथ विश्व भर में हिंदुस्तानी कहीं भी रहे उनके हितों का संरक्षण करना ये नरेंद्र भाई की प्राथमिकता रही है। और कतर से जो लौटे हैं भारत, उन नेवी वेटरन्स का हम सब कृतज्ञता की भावना से स्वागत करते हैं और मोदी जी को भी आभार व्यक्त करते हैं। এটা আমি কেন কি এখানে শুধু প্রেস কনফারেন্স করছি, দিল্লি থেকে কে যাবে ওখানে আমাদের উপযুক্ত লিডারশিপটা আছেই, কিন্তু আমি যে এখানে নিবেদনটা জানাতে যাচ্ছিলাম, আপনি কোন চ্যানেল থেকে? ঠিক আছে, আপনাকে আমি করবদ্ধ নিবেদন করছি ওখানে বাংলায় তো করবেন কিন্তু নিশ্চিত হিন্দিতেও করবেন, কারণ কি বহু লোক এটা ভাবছে কি আমরা বাংলা বুঝতে পারি না তাই দেশে কেউ জানতে পারবে না বাংলায় কি হচ্ছে।